राशिद पैसे देगा ही नहीं। वो केवल बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। उसका पता है मकसद क्या है। वो फिर से हमारे यूनियन में से ही या औरों में से ही या कहीं से भी या अपने पुराने लोगों में से ही वो प्रेसिडेंट और एसोसिएट सेलेक्ट करना चाहता है जो फिर से उसके लिए काम करें। मतलब ये कि वो कभी वो पैसा नहीं देगा जो हमसे लिया है। वो पैसा तभी मिलेगा जब हम लोग, अब कोर्ट में हैं हम लोग, तो कोर्ट ही पैसा दिलवा सकता है। खुद राशि नसीम कभी नहीं देगा पैसा, क्योंकि वो इस जो है फिराक में है कि जैसे 50,000 करोड़ हमको देना है, कस्टमर को लाइबिलिटी है, तो 50,000 करोड़ का वो जो है ना कस्टमर से ही फिर से लेना चाहता है, चाहे जैसे भी तरीके से। इसीलिए तरह तरह का स्काई ओनियन और भी प्लान चला रहा है। वो पैसे देगा ही नहीं। वो तो बस इस फिराक में कि कैसे भी करके कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो कस्टमर, मतलब एसोसिएट मिल जाए, प्रेसिडेंट मिल जाए, जो फिर से वही काम करें कस्टमर के साथ, पैसे के बदले पैसा। अच्छा, ये एक बात और है कि जो लोग फ्लॉट का सपना देख रहे हैं, सपना नहीं मतलब फ्लॉट के बारे में सोच रहे हैं कि फ्लॉट ही मिल जाए या फ्लॉट ही लेंगे जब होगा, उन पे मुझे तरस आती है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है इसका मतलब। क्योंकि वो आपको 10,000 का प्लॉट, आपका 10 लाख बचा हुआ है उसके पास या 10 लाख जमा है, तो 10 लाख के बदले आपको 10-20 हज़ार का प्लॉट दे देगा। बहुत आसान है उसके लिए। वो यही चाहता है कि आप ज़मीन ही ले लीजिए। अगर ज़मीन खुदा खास अच्छी निकली तो ये बता रहा हूँ कंडीशन, नहीं तो ख़राब निकली तब तो सब बेकार है। अगर ज़मीन इसकी अच्छी निकली, फ्रेश निकली, कोई वाद विवाद नहीं, तब भी आपको सोचिए 10,000 की ज़मीन 10 लाख में आपको देगा। यानी 10 लाख रुपये नहीं देने पड़ेंगे उसको, 10-20 हज़ार की ज़मीन मिल जाए, दे देगा आपको 10 लाख बता के। उसका तो यही काम ही है। और इस ऐसे ही कुछ वो करना चाहता है मुझे लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि फ्लॉट का एकदम दिमाग से निकाल ही देना चाहिए कि भले से आप फ्लॉट लिए थे, फ्लॉट में पैसा फंसा है, लेकिन फ्लॉट का जो है ना, ये फ्लॉट का तरीका लेने का या फ्लॉट लेने का ये दिमाग से एकदम निकाल दीजिए अपने। फ्लॉट लेना ही नहीं है, केवल ब्याज सहित पैसे ही चाहिए हमें हर हालत में। और ये हमें कोर्ट ही दिला सकता है। जब उसको यहाँ लाया जाएगा पकड़ के, चाहे जैसे भी आए, सामने पेश होगा, तब उससे पूछताछ होगी क्या करना है तुम्हें, क्या करना चाहते हो। यही है, वो खुद से नहीं देगा पैसे, ये कन्फर्म है। खुद से देना होता तो बहुत आसान है उसके लिए। हमारे विजय जी भी बता रहे थे, मुनि जी भी बताएं कि 2,000 लोगों की 2-2 लाख वाले की जो लाइबिलिटी है बहुत आसानी से दे सकता है। क्यों 200 करोड़ जो है आप प्रेसिडेंट को दे रहे हो? प्रेसिडेंट को दे रहे हो इसीलिए कि भाई ये लो प्रेसिडेंट, और फिर से गेम खेलो जो गेम खेलते आए हो। लेकिन प्रेसिडेंट भी इतना डर गए हैं कि उनको भी डर लग रहा है। इसीलिए प्रेसिडेंट, और इसीलिए हम लोग को राशिद नसीम से ज़्यादा उस पर शिकंजा कहना चाहिए, एसोसिएट प्रेसिडेंट पे, क्योंकि वही तो उसकी ताकत है। अगर ये फिर से लगे उसके लिए काम करने ना, तो हो सकता है पुराने में से तो नहीं कोई फंसे, लेकिन नए में से पक्का लोगों को फंसा लेगा ये लोग, कोई नया प्लान दिखा के। अरे 10 लाख जमा करवाएगा, 10 लाख जमा करवा के आपको 2-3 महीने 1-1 लाख दे देगा, आप खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर वही काम करेगा, फिर बंद कर देगा या हट जाएगा, भाग जाएगा। यही प्लान फिर से करने वाला है। मतलब वो पैसा नहीं देना चाहता है जो हमारा पैसा उसके पास है। वो उसके बदले वो ये सोच रहा है कि अगर इतना पैसा हम दे रहे हो तो इतना पैसा कस्टमर से हम कैसे भी ले लें। वो फिर से अपना बिजनेस जो है जारी रखना चाहता है। इसका मतलब उसके सारे साम्राज्य को, उसका जो बिजनेस प्लान है हर चीज़, उस सारे चीज़ को ख़त्म कर देना है, तभी वो पैसा देगा। अगर उसको हम जिंदा रखेंगे कि नहीं तुम और भी बिजनेस करो, तो पक्का ना कोई तरकीब निकालता रहेगा, ऐसे निकाल के सोचेगा। इसीलिए, और ये हमारा कमज़ोर उसी दिन से हो जाएगा जिस दिन से लोग फ्लॉट के लिए हाँ कर दें। जो ये लोग बोलते हैं ना कि चलो यार फ्लॉट तो मिल रहा है, ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो कुछ जानते ही नहीं ज़मीन के बारे में। वो केवल जो है ना लोगों की बातें सुनते हैं कि बैंक में पैसा मत रखो, ज़मीन में लगाओ, इसीलिए वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। ज़मीन कभी सेफ़ नहीं होता। बैंक में पैसा सेफ़ रहता है, सिक्योरिटी रहती है, लेकिन ज़मीन में पैसा कभी सिक्योरिटी नहीं मानी जाती। अगर सही जगह ज़मीन में लग गया तब तो ठीक है, नहीं तो मट्टी से भी बेकार हो गया पैसा आपका। और बैंक में आपका पैसा है, एफडी में है, म्यूचुअल फंड में है,
तो आप जब चाहे तब ले सकते हैं, लेकिन ज़मीन में पैसा लगाने के बाद आप नहीं ले पाएंगे, वो फंस गया। फिर आप खोजते रहिए। सोचिए ज़रा, 10,000 की ज़मीन आप 10 लाख में बेच पाएंगे अगर ले भी लेते हैं तो। इसलिए कभी जो है इसके लिए हाँ करना ही नहीं है, चाहे आपको कितने तरीके से भी लालच दे कि नहीं ज़मीन, कभी भी नहीं। उसकी ज़मीन तो कोई लायक है ही नहीं। कभी किसी कस्टमर ने ये नहीं पूछा राशि नसीम से या लोगों से कि भैया ज़मीन दे रहे हो तो हमारे पसंद की दो, चलो हमको हमारे गांव में दे दो, या चलो मेन लखनऊ में, एकदम लखनऊ मेन शहर में दे दो, गोमती नगर में दे दो। देखिए क्या कहते हैं लोग, अगर तुम ज़मीनें देना चाहते हो तो हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ दो, हमारा जहाँ चीज़ है, हमारा चीज़ का मतलब कि जैसे मैं आजमगढ़ से हूँ, मेरे को आजमगढ़ में ज़मीन दे दो, मेरे गांव में दे दो, मैं ले लूँगा। है उसको कहने की हिम्मत नहीं। वो सब कुछ उसका प्लान है, अपना तरीका है। 10,000 का सामान 10 लाख में बेचने का। भाई 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और उस तरह ज़मीन दिखा के दे देंगे। 10,000 की ज़मीन 10 लाख में दिखा देने में क्या है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो यही सी चक्कर में पड़ा हुआ है। इसीलिए जितने भी हमारे कस्टमर हैं या जितने भी हम लोग हैं ना, चाहे भले से वो ज़मीन ही लगा चुके हैं पैसा, लेकिन ज़मीन एकदम दिमाग से निकाल देना चाहिए लोगों को, नहीं तो वहीं से कमज़ोर पड़ेगा। आधे लोग ज़मीन ले लेंगे तो फिर आधे लोग को और कमज़ोर पड़ेंगे ही। फिर यही है, यानी पैसा अगर हमें मिलेगा, जब भी मिलेगा तो वही FIR कोर्ट केस जो चल रहा है उसी में हमारी डिग्री होगी, तभी पैसा देगा। उसकी बातों से ही लगता है। अभी वो इसी प्लान में है कि कैसे भी करके हम कुछ आदमी को जोड़ लें अपने साथ, इसीलिए ग्रुप बना रहा है उसी में। अब देखिए क्या होता है।